नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 21 अक्टूबर 2022 और हम अपने प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सितरंग नामक चक्रवात से संबंधित। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसकी उत्पत्ति 3 साल बाद हुई है, यानी 2018 में जिस चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम तितली था और इस सितरंग चक्रवात का नामांकन थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अब मैप के थ्रू समझते हैं। यह है हमारा थाईलैंड, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। यहाँ पे मालदीव है। देखिए चक्रवात की उत्पत्ति होती क्यों है। अक्टूबर माह में होता क्या है, बंगाल की खाड़ी में टेम्परेचर यानी तापमान अधिक होता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगर तापमान अधिक होगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। ठीक वहीं पे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, यह है ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे तापमान कम होता है, जिससे वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर हाई हो जाता है। अब जो वायु दाब चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की उत्पत्ति होती है, वहीं साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में हाई प्रेशर की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर माह में चक्रवात सितरंग नामक चक्रवात की उत्पत्ति हुई। देखिए हिंद महासागर के जो तटीय देश है पहले उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थाईलैंड ये हमारा पहला है, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका या मालदीव है, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये छोटा सा कतर है, सऊदी अरब अमीरात, यूएई, ओमान और यमन। टोटल 13 देश हैं। देखिए एक कैलेंडर वर्ष में आंकड़ों की बात किया जाए तो एक कैलेंडर वर्ष में औसतन 5 चक्रवात की उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी में। अगर पिछले 131 वर्षों की बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी में टोटल 61 तूफान आए हैं। इसमें सबसे भयानक तूफान जो आया था यानी चक्रवात जो आया था उड़ीसा के तट पे बंगाल की खाड़ी के पास, उसका नाम था सुपर साइक्लोन। देखिए विश्व मौसम विभाग के टोटल 6 सेंटर हैं, उसमें से एक सेंटर है भारतीय मौसम विभाग आईएमडी। ये सेंटर का नाम क्या है, रीजनल, नाम मैं लिख दे रहा हूं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। इस जो क्षेत्रीय संगठन है इसमें टोटल 13 देश हैं। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अब ये देखते हैं इससे सितरंग नामक चक्रवात से भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जगह हैं। देखिए अब एक बार और बात बता देता हूं चक्रवात से संबंधित। ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चक्रवात की दिशा होती है। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो क्लॉकवाइज होती है इसकी दिशा, घड़ी के सुई के अनुसार चक्रवात की दिशा होती है। अब अगला आर्टिकल है हमारा। देखिए सीसीआई ने यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस पे, ये 3 कंपनियां ओयो, मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो। इसलिए इस पे जुर्माना लगाया क्योंकि मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो, ये इन दोनों के थ्रू हम होटल को बुक करते हैं ओयो में। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं।
यानी कुछ छूटे देते होंगे, इसीलिए इस पे जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना क्यों लगाया गया था? क्योंकि 2019 में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कंप्लेन दर्ज की थी, इसीलिए इस पे जुर्माना लगा है। बात किया जाए सीसीआई की, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो ये रेगुलेटरी संस्था है। कॉर्पोरेट मामले मामले के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, यानी इसकी स्थापना एक एक्ट के जरिए हुई थी, जिसे 2002 में लाया गया था, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत, और 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं। ये पीटे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप यहां पे। अगला आर्टिकल है हमारा, पीएम द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत। अभी देखिए, यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, वो भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। तो महासचिव और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत की गई गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में। लाइफ, मिशन लाइफ, लाइफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं है क्या? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि विश्व में, अभी वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में पूरे विश्व के पास दो चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं। एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। तो भारत और यूएनओ ने अपने एसडीजी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की है। ये क्या करता है? ये 3P पे आधारित मिशन है। 3P का मतलब प्रो, प्लेनेट, पीपुल। अगला है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया था? बारबरा मेटाकाफ को। ये अमेरिकन है। एक पॉइंट और याद रखने वाली बात है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में की थी, और ये 2022 में 205वीं इनकी जयंती थी। इसके उपलक्ष्य में बारबरा मेटाकाफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें, इन्होंने भारतीय इतिहास में मुसलमान यानी मुस्लिम समुदाय और इस्लाम की भूमिका के बारे में लिखा था। अगला है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रकाशित होने वाले पहले एशियाई अमेरिकी अभिनेता कौन है? एना मे वांग। ये फर्स्ट चाइनीज अमेरिकन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया था। इनका नाम है एना मे वांग। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इनका नाम है लिस ट्रस, ये इनका नाम है। इनका कार्यकाल मात्र 45 दिन ही था। ये ब्रिटेन में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो हैं, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बात करते तो जर्मनी चांसलर ने किस देश के खिलाफ कहा कि वह झुलसे पृथ्वी की रणनीति का उपयोग कर रहा है? रूस के खिलाफ कहा था, क्योंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ इस रणनीति का उपयोग कर रहा है। अब बात करें जर्मनी के चांसलर है कौन? इनका नाम है ओल्फ स्कोटजी, ये इनका नाम है, जर्मनी के चांसलर है। अक्सर बीपीएससी और यूपीपीएससी के प्री में ये कई बार पूछा गया जर्मन के चांसलर कौन है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इनका नाम है ओल्फ स्कोटजी, ये जर्मनी के चांसलर है। अगला है,
किस वर्ष तक भारत का रक्षा उत्पादन 12 अरब डॉलर से बढ़कर 22 अरब डॉलर है? 2025 तक। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो, जिसका आयोजन कहां किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। कल इस पे डिस्कस किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस दिग्गज टेक कंपनी पर 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया है? यह है गूगल। गूगल पर टोटल 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके पहले 2012 में सीसीआई ने 11 सीमेंट कंपनियों पर टोटल 6000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसका कारण क्या था कि ये जो 11 सीमेंट कंपनियां हैं, ये एक संघ बनाकर सीमेंट के दाम को रेगुलेट कर रही थी, वही निर्धारित कर रही थी कि सीमेंट का दाम क्या होना चाहिए। इसके लिए सीसीआई ने 2012 में 6000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अगला है हमारा हारून इंडिया परोपकारी सूची 2022 के अनुसार देश के सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में अजीम प्रेमजी को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया शिव नादर। ये एससीएल के संस्थापक है शिव नादर। इन्होंने टोटल 1161 करोड़ रुपया एक साल में दान किया, यानी अगर बात करें तो पर डे 3 करोड़ रुपया इन्होंने दान में दिया है। वही बात करें अजीम प्रेमजी, जो पिछले 2 साल से फर्स्ट पे थे, फर्स्ट परोपकारी थे, ये इस साल दूसरे नंबर पे। इन्होंने टोटल 484 करोड़ रुपया दान में दिया है। वही बात करें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की, तो गौतम अडानी इस साल 7वें नंबर पे हैं। उन्होंने टोटल 190 करोड़ रुपया दान में दिया था। बात करें भारत की सबसे परोपकारी महिला की, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। अगर ये ना पूछ के, शिव नादर के बारे में ना पूछ के, महिला के बारे में पूछ लिया जाए तो इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है रोहिणी नीलकड़ी। ये इन्फोसिस से हैं, इन्फोसिस से हैं। नाम है रोहिणी नीलकड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है? BF.7। ये एक वेरिएंट है। XBB यानी XBB, ये 2 वेरिएंट है जिसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन के। अगला है हमारा, हाल ही में दिलीप महानलोबिस का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा से। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये है कौन? डॉक्टर दिलीप महानलोबिस। इन्होंने ORS की खोज की थी। इनकी खोज को 20वीं सदी का सबसे महान खोज में से एक माना जाता है। ORS में होता क्या क्या है? पानी प्लस ग्लूकोज प्लस नमक। ORS मदद किसमें करता है? डायरिया में। इन्होंने डायरिया के इलाज के लिए ORS की खोज की थी, जिसे 20वीं सदी का सबसे महान खोज की संज्ञा दी जाती है। यह भी याद रख लीजिएगा कि ORS में होता क्या क्या है? पानी, ग्लूकोज और नमक होता है। यह रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।